आसमान में काला चादर बिछा था, जैसे किसी ने रात को और भी गहरा कर दिया हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मानो रोशनी ने इस जगह को छोड़ दिया हो। सितारे गायब, जैसे कोई छुपा गया हो। हवा में ठंडी सांस, हर झोंके के साथ एक अजीब सी सिहरन। गांव की गलियां सुनसान और वीरान, पेड़ों की डालियां डरावनी परछाई बना रही थीं। हर परछाई में एक कहानी छुपी थी, एक डरावनी कहानी, जैसे पेड़ भी इस रात के रहस्य को जानते हों। आज अमावस की रात थी, एक ऐसी रात जो अपने साथ कई रहस्य और डरावनी कहानियां लेकर आती है। गांव सन्नाटा में डूबा हुआ था, हर तरफ खामोशी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। हर कोई इस रात से डरता था। बूढ़े लोग घरों में बंद थे, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। बच्चों को सुला दिया गया था ताकि वो इस डरावनी रात से महफूज रहें। कहानियां और किस्से याद आ रहे थे, खूनी जिन्न के किस्से, वो जिन्न जो अमावस की रात को ही बाहर आता है। कहते हैं वो इसी रात जंगल से निकलता है, जंगल जो और भी डरावना हो जाता है इस रात, अपने गुनाहों की सजा भुगतने और बदला लेने। उसकी कहानी हर किसी को याद थी, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, हर कोई इस रात से डरता था, कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। गांव के एक कोने में एक पुराना वीरान घर था। कहते हैं उस घर में भी कुछ अजीब होता है इस रात। एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी उस घर के अंदर जल रही थी, उसकी लौ भी डरावनी परछाई बना रही थी। लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे, हर कोई इस रात से महफूज रहना चाहता था। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव वाले आसमान की तरफ देख रहे थे, हर कोई खिड़कियां बंद कर रहा था, डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। गांव की गलियां और भी डरावनी हो गई थीं, हर परछाई में एक रहस्य छुपा था, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, हर कोई इस रात के बारे में बात कर रहा था, कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जंगल और भी डरावना हो गया था, हर कोई उस जंगल से दूर रहना चाहता था। कहते हैं वो जिन्न आज रात फिर से बाहर आएगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने और बदला लेने। कौन था ये खूनी जिन्न? क्या आप जानते हैं कि इस खौफनाक कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? कभी वो भी इंसान था, नाम था बशीर, एक साधारण आदमी जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया। बशीर को एक दिन जंगल में एक खजाना मिला और उस खजाने ने उसकी जिंदगी बदल दी। अपने ही भाई को धोखा देकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। बशीर मरा नहीं, उसने अपने भाई को खजाने के लालच में धोखा दिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मरने से पहले उसने एक भयानक शक्ति पाली। बशीर ने अपनी आत्मा को अंधेरे शक्तियों के हाथों बेच दिया और एक भयानक शक्ति प्राप्त की, खून का प्यासा जिन्न बन गया। अब वो एक खूनी जिन्न के रूप में बदल गया, जिसकी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अब वो भटकता है की जंगल में। रात के अंधेरे में वो जंगल में भटकता रहता है, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में। उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। जो भी उसे देखता है वो पागल हो जाता है। उसकी भयानक शक्ल और खौफनाक आवाज किसी को भी पागल बना सकती है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। जो भी उस जंगल में जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। गांव के लोग अब भी उस जिन्न की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि बशीर का जिन्न अब भी जंगल में भटक रहा है, अपने अगले शिकार की तलाश में। पुरानी किताबों में भी इस जिन्न का जिक्र मिलता है। सदियों पुरानी कहानियों में इस खूनी जिन्न का वर्णन किया गया है। तो अगली बार जब आप जंगल में जाएं तो सावधान रहें। कौन जाने कहीं आप भी उस खूनी जिन्न का शिकार न बन जाएं। कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले एक बकरी गायब हुई,
फिर एक किसान का बेटा। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। गांव वाले डरे हुए थे, फुसफुसाते हुए। क्या खूनी जिन्न वापस आ गया है? क्या वो फिर से खून बहाएगा? हर कोई डरा हुआ था। जवाब किसी के पास नहीं था, सिवाय बूढ़ी नसीरा के। एक दिन रफीक नाम का एक जवान लड़का जंगल में लकड़ी लेने गया। रफीक हमेशा से ही साहसी था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीखें उसे बेचैन कर रही थीं। देर शाम तक वो वापस नहीं आया। गांव वाले चिंतित हो गए। रफीक का घर लौटना हमेशा समय पर होता था, लेकिन उस दिन वो गायब था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जंगल में कुछ अनहोनी हो सकती है। गांव वालों ने उसे ढूंढ निकाला। बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उससे की जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। आंखें खुली हुई पर खाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे होश तो आया, पर वो कुछ बता नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी, बस डरावनी आवाजें निकालता रहा। उसकी चीखें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रफीक का दिमाग पूरी तरह से चला गया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। खूनी जिन्न ने उसे अपना शिकार बना लिया था। गांव के लोग अब समझ गए थे कि रफीक के साथ क्या हुआ था। उन्होंने जिन्न को भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कई दिनों तक पूजा पाठ किया, लेकिन रफीक की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर रफीक के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे रफीक की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। रफीक अब भी जंगल की ओर देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक डरावनी छाया रहती है। वो कभी भी उस दिन को नहीं भूल पाया जब उसने जिन्न का सामना किया था। गांव के लोग अब भी उस घटना को याद करते हैं और रात को जंगल की ओर जाने से डरते हैं। रफीक का किस्सा अब एक चेतावनी बन गया है, जो सबको याद दिलाता है कि जंगल में कुछ रहस्यमयी और खतरनाक हो सकता है। बूढ़ी नसीरा गांव की वैद्य थी। वो जड़ी बूटियों और मंत्रों की जानकार थी। उसने चेतावनी दी, खूनी जिन्न का गुस्सा बढ़ रहा है। वो बदला लेने के लिए बेताब है। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो गए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक और अमावस की रात आ गई। इस बार तूफान भी साथ लाया। बिजली कड़क रही थी, जोर की बारिश हो रही थी। गांव के मुखिया की बेटी अमीना अपने घर से गायब हो गई। उसके कमरे में खिड़की खुली थी। बाहर तूफान का कहर, अंदर डर का माहौल। क्या खूनी जिन्न ने अमीना को उठा लिया था? सबूत यही इशारा कर रहे थे। इस बार गांव वाले चुप नहीं बैठे। उन्होंने फैसला किया, वो खूनी जिन्न का सामना करेंगे। हाथों में मशालें और हथियार लेकर वो जंगल की तरफ चल पड़े। डर के साए में भी उनके दिलों में हिम्मत थी। उन्हें अपनी बेटी वापस लानी थी, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अभी भी हिस्सा करती हैं। जंगल में अंधेरा और भी गहरा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, जैसे कोई भयानक राक्षस नाच रहा हो। अचानक उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी। वहां खूनी जिन्न खड़ा था। लाल आंखें चमक रही थीं, हाथों में खून, और उसके बगल में बेहोश पड़ी हुई अमीना। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव वालों ने खूनी जिन्न पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने सबको मार गिराया। अमीना को लेकर वो फिर से गायब हो गया। गांव में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी और भी डरावनी थी, क्योंकि अब सब जानते थे खूनी जिन्न वापस आ चुका है और वो कभी नहीं रुकेगा।